अस्सलाम वालेकुम। I am Abdul Razzaq Jalwani, lecturer chemistry in BPS Badin. Today my topic is basic series of organic chemistry. बट लास्ट टाइम हमने अल्केन की बेसिक सीरीज पढ़ी थी जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे आज हमारे पास सेकेंड सीरीज है हमारे पास अल्कीन की। अल्कीन के अंदर जैसे अल्केन में आप जानते हैं कि अल्केन में हमने कहा था कि दोज कंपाउंड दे कंटेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। दोज कंपाउंड दे कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। तो यहाँ पे अल्कीन के अंदर हम क्या कहते हैं, दोज कंपाउंड दे कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको हम अल्कीन सीरीज का नाम देते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है, दोज कंपाउंड दे कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स इज कॉल्ड अल्कीन। बड़े यहाँ पे अगर हम वर्ड अल्क के ऊपर जाएं, अल्क मीन्स एनी नंबर ऑफ कार्बन एंड ई जो है वो हमारे पास है सिंबल या सफिक्स ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होगा उनको हम अल्कीन वाली सीरीज का नाम देंगे। अब अल्कीन जैसे अल्केन के अंदर मैंने कहा था कि अल्केन और दो कंपाउंड्स दे आर सैचुरेटेड। कौन सा? अल्केन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन और सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे अल्कीन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। व्हाई दे आर अनसैचुरेटेड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ जाता है हमारे पास दो कार्बन के बीच में, अल्कीन सीरीज में हम क्या कह रहे हैं, डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। अब फॉर सपोज मेरे पास कितने भी कार्बन हो लेकिन दो कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो इस सीरीज को हम कहते हैं अल्कीन। ये हमारे पास अल्कीन सीरीज बन जाएगी। अगर मैं इसका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं तो जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसका इस तरह से लिख सकता हूं कि R C डबल बॉन्ड C एंड R, ये हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा। दिस इज कॉल्ड अल्कीन। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंट करके बताया कि डबल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या एनी नंबर ऑफ कार्बन भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद बेटे अल्कीन के अंदर हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अगर अल्कीन का हम जनरल फार्मूला देखें, जैसे मैंने आपको अल्केन के अंदर लास्ट वीडियो में बताया था कि CnH2n+2, तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्कीन का जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n, और वहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 4, और यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे। मींस हमारे पास इसके अंदर वन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जो कार्बन, ये काउंटिंग ऑफ कार्बन वाली हम बात करते हैं, इसमें वन कार्बन हमारे पास अल्कीन सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास जब तक दो बॉन्ड नहीं आएंगे, दो हमारे पास कार्बन नहीं आएंगे, तब तक डबल बॉन्ड उनके बीच में नहीं बनेगा। क्योंकि इन कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। इसलिए यहाँ पे लाजमी है कि दो कार्बन होने चाहिए ताकि हमारे पास अल्कीन सीरीज बने। अब बेटा यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी बात कर ली कि हमारे पास n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। फॉर सपोज मैं यहाँ पे 2 वैल्यू कंसीडर करता हूँ इस फार्मूले के हिसाब से, तो फार्मूला है CnH2n, मींस दो कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए इन केस ऑफ अल्कीन सीरीज टू बैलेंस द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन मैंने ले लिए, इसके हिसाब से अगर मैं फार्मूला पहले प्रूव करूं तो C2H, अब H हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी है 2, तो C2 एंड H 2 to the 4, तो हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 के साथ 4 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे जब हम दो कार्बन लेंगे। अब इनकी वैलेंसी में यहाँ पे सेटिस्फाई करूंगा कैसे? अब देखिए ये दो कार्बन है, अगर इनकी हम 4 वैलेंसी कंप्लीट करें तो इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए और इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखें इसके भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है और इसकी भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अब बेटे जैसे हमने अल्केन के केस में कहा था ANE इज द सिंबल, तो यहाँ पे हमारे पास है ENE इज द सिंबल। यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं ईथ। अगर ईथ के अंदर मैं ENE का इजाफा करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा इथीन। इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा इथीन, और इथीन को हम कॉमनली इथाइलिन का नाम भी देते हैं। इथीन आल्सो कॉल्ड इथाइलिन, ये नाम याद रखना।
इथाइलिन और इथीन। इस तरह से बेटा अगर मैं दूसरा कंपाउंड कंसीडर करूं, जैसे मेरे पास C4 की वैल्यू में कंसीडर करता हूं, तो इस केस में मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, C2 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर। अब यहाँ पे C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितने हो गए 8, यहाँ पे C4H8। अब यहाँ पे अगर मैं 4 कार्बन शो करूं, 1 2 3 और ये 4, इनके बीच में एक जगह पे मैं डबल बॉन्ड रखूंगा और बाकी कार्बन की वैलेंसी में सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करूंगा। अब अगर मैं इसकी 4 वैलेंसी फुली यूटिलाइज करूं, यहाँ पे कंप्लीट करूं, तो मेरे पास क्या होगा, इसकी 4 वैलेंसी के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए और इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी शार्ट है। लास्ट वाले कार्बन की 3 वैलेंसी शार्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे ये इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 कार्बन के लिए 8 हाइड्रोजन हमें रिक्वायर होंगे टू कंप्लीट द 4 वैलेंसी ऑफ एनी नंबर ऑफ कार्बन, नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अल्कीन सीरीज में हमें 8 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे। इसी तरह से बेटा लास्ट टाइम अगर आप याद रखें, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अल्केन के अंदर हम फार्मूला हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए कैसे कंसीडर करते हैं। उसमें हमने कहा था कि कार्बन का नंबर डबल करके हम 2 ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ कार्बन के नंबर को आप डबल करो तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल रखूं, मेरे पास आ रहा है C9, अब C9 तो 9 9 कितने हो गए 18, तो यहाँ पे मैं रखूंगा C9H18, मींस 18 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ 9 कार्बन इन अल्कीन सीरीज। अब यहाँ पे 9 कार्बन को मैं कहता हूँ नॉन, और इसके आगे मेरे पास सिंबल है ENE, तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, नोनीन बनेगा। इस तरह से अगर प्रोपीन बना है, ब्यूटीन बना है, पेंटीन बना है, हेक्सीन बना है, हेप्टीन बना है, इस तरह से जो भी कंपाउंड होगा, सिर्फ मीथेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट इन अल्कीन एंड अल्काइन सीरीज, जो अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये बातें आपको जहन में बैठी हुई होंगी, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में हमारे पास जो सीरीज आ रही है उसको हम कहेंगे अल्काइन सीरीज, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको अब जिस मेथड से मैंने आपको समझाया बताया, इस तरह से आप इसको देखें और समझें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट जरूर दिएगा कि सर हमें इस टॉपिक में थोड़ी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी कमेंट्स जरूर मेरी वीडियो के ऊपर देना अगर आपको कोई कमेंट्स देनी है तो। बेटा नेक्स्ट में हमारे पास एक न्यू सीरीज हम डिस्कस करने यहाँ पे चलेंगे, वो हमारे पास है अल्काइन सीरीज। कौन सी, अल्काइन। अब देखिए अल्केन के अंदर जैसे हमने सिंगल बॉन्ड कहा और अल्कीन में हमने डबल बॉन्ड, तो हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड सीरीज है दैट इज कॉल्ड अल्काइन। अल्काइन के अंदर हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये मेरे पास अल्क मींस एनी नंबर ऑफ कार्बन, वही सेम बात, अल्क मींस any number of carbon, and YNE ये हमारे पास सुफिक्स है किसका, it is suffix of triple bond। ये ट्रिपल बॉन्ड का हमारे पास सुफिक्स होगा, suffix of triple bond, और यहाँ इसके हम कहें suffix are symbol of triple bond। तो अल्काइल कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो those compound they contain triple bond, those compound they contain triple bond, they contain triple bond between two carbon, between two carbon। बेटा जैसे हमने अल्केन में कहा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कहा डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इसको हम कहेंगे अल्काइन। ये हमारे पास अल्काइन की सीरीज आ रही है, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जर्नल स्ट्रक्चरल फार्मूला के बेस पे अगर हम लिखें तो हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अल्काइन सीरीज बनेगी। सेम जैसे उनका हमने जर्नल फार्मूला डिस्कस किया था, तो यहाँ पे इसका जर्नल फार्मूला जो हमारे पास आएगा वो थोड़ा चेंज होगा उन दोनों से। यहाँ पे जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइन क्या बनेगा, अल्काइन का जर्नल फार्मूला हम लिखते हैं CnH2n-2। क्लियर।
अल्केन का क्या था CnH2n+2, अल्कीन का था CnH2n और अल्काइन का क्या बन रहा है CnH2n-2। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो अगेन सेम रहेगी जैसे अल्कीन के अंदर हमने कंसीडर की थी 2, 3, 4 इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब तक दो कार्बन नहीं होंगे तब तक ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इस वजह से सेम बेटा अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करूं और सपोज मैं 3 कार्बन ले लेता हूं तो यहाँ पे C3H2 × 3 -2। अब फार्मूला क्या बनेगा C3H2 3 6 -2 तो C3 बाकी कितने बचेंगे 6 में से -2 करेंगे तो बाकी H4 हमारे पास आ जाएंगे। इसका मतलब अल्काइन सीरीज के अंदर जब हम 3 कार्बन लेंगे तो 3 कार्बन के केस में हम क्या कहेंगे 3 कार्बन के केस में इसको हम कहेंगे कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे टू कंप्लीट द 4 वैलेंसी ऑफ 3 कार्बन। अब इसका एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर हम इसका बना देते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड रखा है, इसकी 4 वैलेंसी बनाने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है और इस कार्बन को चाहिए सिर्फ 3 हाइड्रोजन। अब देखिए कितने टोटल हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 और 4। अब हमारे पास कंपाउंड कार्बन कौन से हैं कार्बन हमारे पास 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 हैं और 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। क्या कहेंगे प्रोप। और हमारे पास इसकी सिंबल हमने कौन सी रखी है YNE जो हमारे पास है दैट इज सुफिक्स और सिंबल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे YNE क्या बनेगा प्रोपाइन। इस तरह से जैसे यहाँ पे मैंने इथीन लिखा था, अगर मैं यहाँ पे YNE का इजाफा करूंगा YNE तो ये बनेगा प्रोपाइन। अगर यहाँ पे मैं YNE लिखूंगा तो बनेगा नोनाइन। तो इन सब सीरीज के अंदर इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से। अच्छा अगर डायरेक्टली ट्रिक में आपको बताऊं कि किस तरह से इसका कंपाउंड हम फाइंड कर सकते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ पे C की वैल्यू 6 लेता हूँ, हाउ मेनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 4 वैलेंसी इन अल्काइन सीरीज। अब क्या करें इसको डबल करें 6 6 12 12 से 2 माइनस कर लें तो बाकी हाइड्रोजन कितने बचेंगे 10। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा हेक्साइन का, क्योंकि 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं हेक्स और इसमें YNE का इजाफा करेंगे तो हमारे पास बनेगा हेक्साइन। तो बेटा इस तरह से हमारे पास अल्कीन अल्काइन और ये दोनों सीरीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अपनी कमेंट्स मेरे चैनल के ऊपर लाजमी छोड़िएगा और अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।